तो देखो आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर करने वाले हैं दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इसमें दे देता है जो इजी होता है लेकिन हम लोग जो है इसको नहीं कर पाते, निग्लेक्ट कर जाते। तो थोड़ा सा देख लो बेसिकली कैसा आता है। देखो डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब है, देखो ये आपका रिकरिंग चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो हम लोग ऊपर में बार लगाते हैं मतलब 786 रिपीट होगा। देखो रिपीट हो रहा है, ओके। सिंगल भी रहता है, सिंगल पार्ट या पॉइंट भी रह सकता है, जैसे 193 है ना, जैसे 10.193 ये सिंगल डॉट भी आपको मिलेगा देखने में। इसका भी मतलब है ये सिंगल रिपीट होते जाएगा, मतलब ये 3 सिर्फ रिपीट होगा और कुछ नहीं रिपीट होगा। जैसे आप देख रहे हो हम लोग 3 करके, तो ये सभी जैसे होता है ना, तो इसको कन्वर्ट करके अगर आप ऐड करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, नियम क्या होता है, ये पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट तक ले लो, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक ले लो। तो हम लोग देखो 786 रिपीट हो रहा है तो इसको टोटल 2 बार लिख लिया। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 को भी हम लोग पॉइंट के बाद 6 डिजिट ले। अगर 6 डिजिट लेते हो ना पॉइंट के बाद, तो आपको मान लो अप्रोक्सली पूरा आंसर आ जाएगा। आपको उतना 6 से ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है, आप 6 तक ले लोगे तो आपका आंसर। अब जो है प्लेन आप इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या है 334.980 1। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो 1 है, 1 है और 9 है। मान लो इसको राउंड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा ना, तो एक्चुअली 21012 ये रिपीट होने वाला है। अब इसको समझ में आ, देखो 9 तो रिपीट नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 0 ये रिपीट तो होगा नहीं। अब देखो 0 के बाद 1 है, फिर एक 1 है, तो आप समझ ही रहे हो 1 1 दो सेम नंबर आ गए, मतलब ये रिपीटेशन में चलने वाला है। और बाकी इसके बाद में 9 है, तो इसको आप सोच लो ये 2 हो जाएगा। तो 012 आपका रिपीटेशन होने वाला है। अब मान लो इसी को आपको माइनस करना हो तो माइनस करोगे तो क्या, सेम पॉइंट के बाद 6 ले लो, पॉइंट के बाद 6 नंबर ले लो। अब माइनस करो, माइनस करने के देखो क्या आ रहा है 314.593453। अब देखो यहाँ पे 345, इसके बाद फिर 3 स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। क्योंकि देखो 5 9 ये तो कुछ रिपीटेशन है नहीं, 345 है, इसके बाद फिर 3 आ रहा है, मतलब 345 जो है रिपीटेशन होने वाला है। ये इतना एक्यूरेटली आपको बता देगा। अच्छा अब कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस, उसको समझ लो। फ्रैक्शंस कन्वर्ट जैसे 53 है, क्या होगा, आप 53 जो नंबर है उसको ऊपर में लिख दो, और क्योंकि दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिख दो, तो 53/99 आपका आंसर हो गया है। मान लो ऐसा अगर दे आपको जहां पे 2 के ऊपर बार हो, 1 के ऊपर बार ना हो, तो आप करोगे क्या, आप क्या करो पूरा नंबर जो है लिख लो, 534 लिख लो। जिसके ऊपर नहीं है, मतलब 5 के ऊपर नहीं है, 5 को माइनस कर लो, हो गया, तो ऊपर का काम खत्म। तो 534 से 5 माइनस करोगे 529 आ जाएगा। अब नीचे का देखो, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दो, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 के लिए 0 बैठा दो, तो 529/990 आ गया। ऐसा है तो क्या करोगे, ऐसा है तो देखो 5 तो हम लोग ले लेंगे, अपन में है ये। अब देखो ये क्यों हमने ये 983 के ऊपर बार है, 983 के ऊपर, तो आप ये पूरा हम लोग 00 क्यों लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जरूर याद रखना आप 93 983 रखो, ठीक है 983 रखो। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नंबर होता तो उसको माइनस करना भी होता है, माइनस उसके समझने के लिए हम लोग इसको जस्ट लिखे, ठीक है। आपको लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए हम लोग ये लिखे, ठीक है। तो 983 ऊपर 983 आ जाएगा। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 983 3 के ऊपर है बार तो 999, 0 के ऊपर बार नहीं, आप सोचोगे अरे 0 ही तो है, क्यों उसके लिए 0 देना, नहीं, भले बार ना हो लेकिन ये तो नंबर तो है ना बाबा, तो उसको 2 0 आपको बैठाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हमने ये समझाया, ठीक है। जो भले ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन हम लोग 0 भी माइनस कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं भाई, नीचे में बाद में इसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 2 0 आएगा। आप नहीं तो अगर इसको करके आ जाओगे ना 983 डिवाइडेड बाई 999, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो ये देख लो 5345, तो सेम क्या है, पूरा नंबर लिखो, 45 के ऊपर है सिर्फ, तो 5345 पूरा लिखना, 53 माइनस करना, 2 के ऊपर 2 9, 2 के ऊपर नहीं है 2 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब माइनस करके आंसर कर लो। तो देखो इतना छोटा सा ही चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर है, करना इसको, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाय बाय।